स्वामी जी, योगाभ्यास की शुरुआत तो आपने कर दी और ये भी बताया कि हमें समंदर जैसा बनना है। इतना गहरा है, इतना गहरा है, फिर भी कहीं कोई गुरूर, कहीं कोई गुस्सा, कोई नाराज़गी नहीं है। बस नाराज़ उसी वक्त होता है जब हम लोग अति कर देते हैं, तो सारी चीज़ें, हमारी डाली हुई गंदगी वो पलट देता है ला करके किनारों पर। स्वामी जी, लेकिन लोगों को पता है गुस्से की वजह से क्या क्या परेशानी होगी, खुद ही नुकसान करेंगे अपना, लेकिन फिर भी गुस्सा कर रहे हैं। गुस्से में आकर किसी की जान तक ले बैठते हैं, छोटी छोटी सी बात को लेकर के। तो अब सबसे पहला तो सवाल यह है कि इतना ज्यादा लोगों को गुस्सा आ क्यों रहा है, इसकी वजह क्या आप देख रहे हैं, और जाहिर उसके बाद उसको कंट्रोल करने के और क्या क्या तरीके हैं। होना तो है समंदर जैसा, लेकिन समंदर जैसा बनेंगे कैसे? एकदम ठीक कहा आपने। तो एक तो रोज हम योगाभ्यास कराते हैं, योगिक जोगिंग कराते हैं, सूर्य नमस्कार कराते हैं। बैठो मेधा जी, आप तो अनुलोम विलोम करो। जो एक बार सुबह आप सब बैठो बैठो अनुलोम विलोम करो। जगह कम है थोड़ी, और हमारे भाई बहन खूब हैं यहाँ। दाहिनी तरफ भाई हैं, कुछ कोशिश कर रहे हैं, हो जाए तो अच्छी बात है ऐसे। और जो है थोड़ा जिनके शरीर में सामर्थ्य है वो पूरा कर लेना, ऐसे और ऐसे ऐसे। ये तो थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया। ऐसे ऐसे, और ये मिश्रदंड, हनुमान दंड और पार्श्वदंड, ऐसे और ऐसे, चक्रदंड। ये तो फिर इसमें ना भुजंगासन बहुत अच्छा है। ये तो सब कर सकते हैं ऐसे। तो गुस्सा आने के कारण एक तो जेनेटिकली भी गुस्सा लोग होते हैं। हाँ, ये हिंसा, क्रूरता, गुस्सा, रोग, बीमारियां, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल जो इम्बैलेंसेस है, ये जेनेटिकली भी होते हैं। लेकिन जेनेटिक बीमारियों की चैन को, गुस्से की चैन को भी हम तोड़ सकते हैं। घृणा, नफरत और तमाम तरह की जो हसरतें हैं जीवन जिंदगी में, मकरासन, भुजंगासन। तो जिस भी कारण से हो गुस्सा, किसी किसी को गुरूर होने पर गुस्सा आता है, किसी किसी को कमजोर होने पर गुस्सा आता है। कमजोर आदमी मैंने देखा ज्यादातर गुस्सा बहुत करते हैं। बलवान तो एकदम हाथी की तरह मदमस्त रहते हैं, लंबे लंबे श्वास। अच्छा स्वामी जी, एक बार मुझे याद आ रहा है, आपने बनावटी गुस्सा करके दिखाया था, तो जरा सही समझाइए कि जैसे ही गुस्सा किसी को आता है तो शरीर में क्या हो रहा होता है, बीपी कैसे एकदम से शूट होने लगता है, और किस तरह का तूफान अंदर शरीर के मच रहा होता है? देखो, एकदम आपने ठीक कहा। ये वो उस दिन के बाद से ना मैंने बनावटी गुस्सा भी कभी कभी ना, कुछ लोग बहुत गलतियां करते हैं, बहुत नुकसान करते हैं, बहुत तरह से थोड़ा सा गलत काम करते हैं, आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, संबंधों में बहुत गलतियां करते हैं। अपना जो कर्तव्य है उसमें लापरवाही करते हैं। तो कभी कभी हमको मैनेजमेंट में ऊपर से गुस्सा दिखाना पड़ता है, लेकिन मैंने देखा उससे अपना नुकसान बहुत हो जाता है। तो अब तो हमने नकली गुस्सा भी बंद कर दिया, बीपी बढ़ जाता है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं तुम गड़बड़ मत करना। तो बहनें तो गुस्सा करती नहीं, तुम्हें गुस्सा करना आता है? नहीं करती। बहनें गुस्सा नहीं करती है। कुछ पत्नियों से पीड़ित पति बैठे हैं यहाँ, कहती बहुत करती है। अब देखो, ये नैवेद्य सबसे अच्छी बच्ची है। एक बार इसके लिए दोबारा ताली बजाओ। खड़े हो नैवेद्य। इसने अपनी दादी विदु के साथ 18 अध्याय गीता इसकी दादी ने साथ साथ इसने भी याद कर ली, और ये बहुत ज़्यादा श्लोक और लव इंडिया का इसने पूरा टी शर्ट पहना हुआ है
एंड वी लव यू। हाँ बेटा, नैवेद्य बहुत अच्छी बेटी है। और बेटियों को तो गुस्सा करना आता ही नहीं है, और गुस्सा करने से बीपी बढ़ता है, गुस्सा करने से स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच। गुस्सा करने से मैं एक दिन की एकदम आप बीती सुनाता हूँ। एक आदमी ने एक दिन बहुत बुरा काम कर दिया, मैंने उस पर नाराजगी व्यक्त की, तो उस दिन मुझे नींद अच्छी नहीं आई। गुस्सा करने से नींद गायब होती है। क्या बोला? गुस्सा करने से माने नींद गायब होती है, गुस्सा करने से भूखा, गुस्सा करने से फिर बीपी बढ़ता है, गुस्सा करने से शुगर बढ़ता है, गुस्सा करने से हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ती है, गुस्सा करने से स्ट्रेस हार्मोन्स तो बढ़ते ही बढ़ते, गुस्सा करने से आदमी जल्दी बूढ़ा हो जाता है। जो खुश रहते हैं वो लंबे जीते हैं, जो गुस्सैल होते हैं, नाराज होते हैं, बात बात में चिढ़ते हैं, खुद भी दूसरों को हड़काते रहते हैं और खुद भी तड़पते और दूसरों को तड़पाते रहते हैं। पहले हड़काते हैं, फिर तड़पाते हैं, फिर तड़पते रहते हैं। तो ये हड़काना, तड़पाना, तड़पना, ये सब स्वामी जी, एक के बाद दूसरा गड़बड़ झाला शुरू हो जाता है। आपने जो लास्ट पॉइंट बताया है उस पे ज्यादा लोग तो आपने जो कहा ना स्वामी जी कि जो लोग गुस्सा करते हैं जल्दी वो बूढ़े हो जाते हैं, मेरे भाई, आप देखिएगा इसका ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि लोग आजकल जवान रहने के लिए बहुत मुश्किल, बहुत कुछ करते रहते हैं। ये एफर्ट बड़ा काम आया, गुस्सा ना करो। वैसे स्वामी जी, अगर गुस्सा आ जाए तब क्या करें? उसको कैसे कंट्रोल करें? उस वक्त कैसे काबू पाए? कोई इंस्टेंट उपाय पूछ रहे गुस्सा हैं अमित? आ जाए, कोई बटन है शरीर में? तो गुस्सा आ जाए तो एक तो अपनी जैसी आत्मा का दर्शन, एक ही खुदा अल्लाह का नूर, एक ही ऑलमाइटी गॉड भगवान का नूर सब में है। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। तो एक ही परमात्मा का दर्शन, सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी, वासुदेव सर्वम ईशा वास्यम इदम सर्वम सर्वम खरो इदम ब्रह्म। जो एकत्व अस्तित्व, सामंजस्य, वननेस को, एग्जिस्टेंस और हार्मनी के सिद्धांत को थोड़ा बहुत भी जीना शुरू कर देते हैं, उनका गुस्सा खत्म हो जाता है। जब गुस्सा आए तो एक तो अनुलोम विलोम करना, ये जैसे यहाँ पर मेधा जी कर रही है अनुलोम विलोम। एक शीतली शीतकारी बड़ा अच्छा होता है, भ्रामरी उद्गीत भी बड़ा अच्छा होता है। भ्रामरी उद्गीत करो जी मेघा जी। तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत ये बड़े जबरदस्त हैं। शीतली शीतकारी भी बड़े जबरदस्त है। जब गुस्सा है तो थोड़ा मुंह धो लें, ठंडे पानी से हाथ मुंह धो लें, थोड़े पैर धो लें, और यदि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो और वहाँ ऐसी जगह हो कि आप स्नान कर सके, तो गुस्सा आए तो स्नान बड़ा कामयाब होता है। और सांसों पर मतलब गुस्सा है तो ध्यान, फौरन ये तो कहीं पर भी बाथरूम में जा करके नहा लिया जाए।